हमने जाना सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो न जाए लम्हों के दरमियां। वादा करो शहरी, हालात चाहे जो भी हो, जिंदगी में तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ, कभी भी। क्या हुआ? किन सोचों में? लगी ना अच्छी? मैंने कहा था ना। मैं बहुत दिनों से आपको बताना चाह रही थी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। वो इश्क था शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है। शहरी, ये है मेरे नए बिजनेस पार्टनर वहीद साहब। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। और ये है इनकी बेटी एंड माय फेवरेट गर्ल सोनिया वहीद। हेलो। हाय सोनिया। वैनवर मेरे ख्याल से तुम्हें अब सोनिया का पूरा तारुफ करवा देना चाहिए। क्यों नहीं? एक्चुअली मैं शहरी और शाहीन को एक सरप्राइज देना चाह रहा था। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? आई एम श्योर शाहीन कि तुम्हें मेरी पसंद अच्छी लगेगी। मैंने एक फैसला किया। शहरी जी। ये है मेरी होने वाली बिजनेस पार्टनर और तुम्हारी होने वाली लाइफ पार्टनर सोनिया वहीद। क्या क्या हुआ? क्या सोचने लगे? पापा, क्या पापा? मैं सोनिया से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शहरी, सोनिया को तुम्हारे लिए मैंने खुद पसंद किया है। जी पापा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सोनिया से शादी नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। शहरी, और ये सब क्या है? एक्चुअली वहीद, मुझसे बात करने से पहले कम से कम अपने बेटे से पूछ तो लेते कि उसकी मर्जी क्या है। एटलीस्ट मेरी और मेरी बेटी की इंसल्ट तो नहीं होती। पापा, आई थिंक वी शुड लीव नाउ। चलो बेटा। वहीद साहब प्लीज। इट्स ओके, कल ऑफिस में बात करेंगे। शहरी, ये कैसा बिहेवियर था तुम्हारा मेहमानों के साथ? यही सिखाया गया तुम्हें? पापा, मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सिर्फ ये कहा था कि उस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। आखिर क्यों? ये फैसला मैंने किया था तुम्हारे लिए। अनवर प्लीज, आप रिलैक्स होकर बात करें ना। तुम चुप रहो। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। हाँ शहरी, कुछ पूछना तुमसे। तुमने इनकार क्यों किया? आई वॉन्ट एन आंसर। पापा, मैं किसी और को पसंद करता हूं और मैं शादी भी उसी से करूं। What? ये इश्क प्यार मोहब्बत मिडिल क्लास लोगों का प्रॉब्लम है। तुम इसमें कहां से पड़ गए? पापा प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस लड़की के मामले में बहुत सीरियस हूं। Okay. Fine.
तो फिर उस लड़की की डिटेल्स वगैरह बताओ मुझे, उसके माँ बाप, कहाँ रहती है, बैंक बैलेंस, वेयर अबाउट्स। पापा वो के वालिद का इंतकाल हो गया। क्या हो गया इसने? कैसी शक्ल बनाई दी है तुमने? मुझे यकीन है शेरी के पापा जरूर मान जाएंगे। इंशाल्लाह। अम्मी सो गई? लेट गई है। थैंक्स वानिया, थैंक्स जो तुम यहाँ आ गए, वरना टेंशन से मेरी तो सांस रुक रही है। प्लीज टेंशन मत लो, आई एम टेलिंग यू सब ठीक हो जाएगा। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? कह दिया जो कहना था। अब जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। मैं तुम्हारी किसी भी बेवकूफी की हरकत में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। पर क्या ख्याल है किसी खटिया से मोहल्ले में जाकर एक ऐसी लड़की से अपने इकलौते बेटे का रिश्ता मांगूंगा ना जिसके बाप का पता है ना खानदान का। छोटे मोहल्ले में रहने वाले लोग घटिया नहीं होते पापा, और उसने एक शरीफ फैमिली की लड़की है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है शेरी। तुम जो चाह रहे हो वो मेरी जिंदगी में कम से कम नहीं होने वाला। बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ और आइंदा उसका तस्करा इस घर में ना हो। ओके? पापा 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 प्लीज मेरी बात तो सुने। दरअसल ईसा बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, फिर उन्हें बगैर नाश्ते के ऑफिस जाना पड़ता है, वरना मैं जरूर रुक जाती। हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ, ईसा भाई को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। असना काफी देर हो गई है, मेरे ख्याल से अब तुम खुद कॉल करके पूछ लो। मेरा इस टाइम कॉल करना ठीक रहेगा? इसमें क्या बुराई है? चलो अभी मिलाओ, बल्कि मिलाओ। क्या हुआ? बेल बज के बंद हो। ईसा आ गए, मैं निकलती हूँ। और हाँ, तुम बिल्कुल परेशान ना होना, आई एम श्योर कोई अच्छी खबर आएगी। और शेरी की जैसे कॉल आए तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, ओके? मैं वेट करूंगी। शेरी ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, कहीं उसके पापा ने तो? नहीं, अल्लाह ना करे। हेलो शेरी, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारी फोन का वेट कर रही हूँ। यार आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली पापा के कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो बस उन्हीं के साथ बिजी था। और अभी तो गए हैं वो लोग कुछ ही देर पहले, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। फिर बताओ तुम कैसी हो? शेरी, कोई मसला है क्या? नहीं, क्यों? कुछ नहीं, तुम्हारी आवाज से लग रहा है। अच्छा ये बताओ, पापा से क्या बात हुई? पापा से बात?
ओ अच्छा वो तो मैं तुम्हें बताया ना कि उनके दोस्त आए हुए थे, तो बस वो उन्हीं के साथ बिजी रहे और फिर उन्हीं के साथ चले भी गए। कल करता हूँ मैं उनसे बात। अच्छा सुनो, मुझे अम्मी को लेकर एयरपोर्ट जाना है, उनकी एक क्लोज फ्रेंड आ रही है, इसलिए मुझे आने में देर हो सकती है। ठीक है, तो मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? बाय। तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता सना, नहीं बोल सकता। क्या करूं, कैसे मनाऊं पापा को? हमने जाना सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियां, अश्कों की तहरीरें, ख्वाबों की तस्वीरें। चाहिए अगर ऐसा ना हुआ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ना माने और हम जुदा, कभी भी नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। पापा को मानना होगा, सूरत मानना होगा। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों बैठी हैं? लगता है हालात गंभीर हैं आज। नहीं, कुछ नहीं। तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? हाँ, शायद चला जाऊं थोड़ी देर में। रात नींद डिस्टर्ब रही है मेरी छोड़ें, अपनी बताएं क्या हुआ? अब देखो ना, कल का सारा दिन गुजर गया और असना की अम्मी ने कॉल नहीं की। हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात, आ जाएगी कॉल। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये लड़की वाले हाँ करने में इतनी देर क्यों लगाते हैं। हर कोई आपकी तरह नहीं होता ना, आज रिश्ता दिया, परसों हाँ, तरसों रुखसत। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? हम कौन सा जहेज की डिमांड कर रहे हैं? मैं बता रही हूँ, आज भी अगर कॉल ना आई तो कल फ़ोन करके मैं खुद पूछ लूँगी। नहीं नहीं, कॉल मत कीजिए, बुरा लगता है। एक दो दिन वेट कर लें, आ जाएगी कॉल। अच्छा, चाय पियोगे? सुबैदा जी, बस रोस्टी करने गई थी, सोचा वापसी पे आपके पास आ जाऊं। अच्छा किया जो आ गई। अच्छा बेटा, ये बताओ, असना ने उस लड़के से बात की? जी, शेरी ने अपनी अम्मी को बताया, वो मान भी गई हैं। आज शाम वो अपने पापा से फाइनल बात कर लेगा। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह पाक मेरे बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। हेलो। हेलो। क्या हुआ, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? किन दोनों का? तुम्हारा, शेरी का और किसका? शेरी आ गया? लो भाई सुन लो, मैडम पिछले आधे घंटे से जनाब वहाँ पर सोगवार बैठे हैं। उन्होंने मुझे इस कदर पकाया, इतना बोर किया कि मुझसे तो नहीं बैठा गया, मैं तो सीधा यहाँ भाग कर आ गया। आपका जल्दी? बस आती। आज पहली बार दोनों का झगड़ा देखा।
शेरी, क्या कहा पापा ने? मैं उनसे आज बात करूंगा। मुझे सच सुनना शेरी, क्या कहा पापा ने? हाँ, पापा ने मना कर दिया। क्या हुआ सर? क्या सोच रहे हो? देखो ना प्लीज, परेशान मत, प्लीज रो मत इस तरह। मैं आज पापा से फिर बात करूं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। बस तुम परेशान मत। तुम्हें भरोसा है ना मुझे? शेरी ने रात से कुछ नहीं खाया है। ये तुम जैसी बेवकूफ माएँ होती हैं जो अपने बच्चों की ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बनती हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बेटा है वो, एहसास है आपको कुछ? तुम्हें ये अंदाजा है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे कितना हर्ट किया? बचपने से लेके आज तक उसकी हर ख्वाहिश इसलिए पूरी की थी कि 4 दिन की मोहब्बत की खातिर वो मेरे खिलाफ चला जाए। पता है तुम्हें कि वही साहब के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। तो आप उसे प्यार से भी समझा सकते हैं ये बात। मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा और उसे अपने तौर पे समझा देना कि मुझसे किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखे। इज इट क्लियर? क्या बात है बेटा, परेशान हो? नहीं तो मैं बस आज बहुत थक गई। इधर देखो, तुम रोई हो? तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। नहीं अम्मी, वो एक्चुअली आज एलर्जी हो गई थी मेरी आंख में, शायद इसीलिए। अच्छा खैर, चलो खाना खा लो। नहीं अम्मी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम खाओगे तो मैं भी खा लूंगी। चलाओ ना मेरे बेटे। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं बस आती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चा। सकीना, खाना खाओ। मम्मी मुझे नहीं खाना, प्लीज मुझे इंसिस्ट मत करें। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, फिर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी खातिर खा लो और मना नहीं करना प्लीज। ये लो, शाबाश। प्लीज शेरी, मुंह खोलो। भला खाने से क्या झगड़ा है? ठीक है, जो भी इश्यूज हैं रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बंदा वक्त पर खाना खाए। ये लो। पापा ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, उन्होंने बहुत हर्ट किया है मुझे, लेकिन मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। मुझे जब तक मान नहीं जाते मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मम्मी प्लीज आप बात करें ना उनसे। शेरी, इस वक्त उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेंगे। कुछ दिन गुजर जाने, मैं बात कर लूंगी उनसे फिर। हाँ, अल्लाह बेहतर करेगा। जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है हंसना। कभी कभी हम एक गलत इंसान की खातिर उन लोगों का दिल दुखाते हैं जो हमसे वाकई बेहद प्यार करते हैं। वो इश्क था शायद। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह
जिस दिन भी आना होगा एक दिन पहले बता दूंगी। जी जी ठीक है जी, खुदा हाफिज। ये आपने क्या किया ना? आप अच्छी तरह जानती हैं कि असना किसी और से शादी नहीं करेगी। शैरी उसे बहुत चाहता है, बस उसके बाबा नहीं मान रहे। इन अमीर लोगों को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे वो रिश्ता लेकर हमारे घर कभी नहीं आएंगे। आमिर की माँ को मैं और नहीं टाल सकती। इतना अच्छा रिश्ता है बेटा। मेरी हसना वहाँ बहुत खुश रहेगी। मैंने इसीलिए तो उन लोगों को उनके घर जाने का कह दिया। ये कह रही है ना? ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता अभी। वानी, अम्मी क्या कह रही है? अच्छा इधर आ मेरे पास। इन्हें बताओ कि मैं शैरी के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। आप दोनों सुन ले, मैं मर जाऊंगी लेकिन शैरी के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। हाँ असना, तुम खुद को संभालो। नहीं, इन्हें बताओ है कि कैसे कर सकती है। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, मैं कह रही हूँ ना तुमसे। उठो कमरे में चले। मैं कह रही हूँ मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अम्मी आप सुन ले, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। या अल्लाह मैं क्या करूं? मेरी बच्ची की मदद करना, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शहरी के घर का पता तुम्हें? हाँ, वो एक बार असना ने बाहर से ही दिखाया था। लेकिन क्यों? तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ जाना तुमने। सच में? जी बस अभी आ रहे हैं वो। आप लोगों ने कोई चाय वगैरह नहीं ली अभी तक? जी जी शुक्रिया। अब ये लीजिए, आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप लोग? वो दरअसल भाई साहब मैं शहरी और असना के उन दोनों के लिए आई थी। एक मिनट, अपनी बेटी के बारे में जो भी बात करना चाहती हैं आप कीजिए, लेकिन मेरे बेटे का नाम नहीं लीजिए काइंडली। भाई साहब वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हम लोग उन दोनों के लिए तो आए हैं। काफी समझदार बेटी लगती है आपकी, देख के मोहब्बत की उसने। अनवर ग्रुप ऑफ कंपनीज का इकलौता वारिस, ऐसे लड़के को तो कोई भी लड़की पसंद करेगी। नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बेटियों को पैसे का कोई लालच नहीं है। मैंने इसकी शादी भी इसकी पसंद से की है, और वो लड़का बिल्कुल अमीर नहीं है। खानदानी काम लगता है लड़के फंसाने का। तुमने भी कोई लड़का फंसा के शादी की है? अनवर क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ ना बात। प्लीज चले यहाँ से। रुको बेटा। बहन, आप ही समझाना भाई साहब को। हम शरीफ लोग हैं, हमें पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज एक बार फिर सोच लें। आपका बेटा भी उतना ही चाहता है मेरी बेटी को। प्लीज आप ऐसे मत करें। देखो, इस सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं खूब जानता हूँ तुम जैसे छोटे लोगों को। बेटियां चक्कर चलाती हैं और माएँ वहीं पे रिश्ता लेके पहुंच जाती हैं। अम्मी बस बहुत हो गया, चले यहाँ से। भाई साहब एक बार मेरी बात तो सुनो। अम्मी चले। सुना नहीं? तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारी बेटी है। मैं नौकर को कहता हूँ, वो तुम लोगों को कुछ दे दिला के फारिग कर देगा, ठीक है? मैं इनकी तरफ से
अम्मी, वानिया, 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 तुम लोग कहीं गए थे क्या? वानिया इतनी चुप चुप क्यों हो? बोलो। कुछ नहीं। क्या बात है अम्मी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। मम्मी, आपकी आंखों से ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आप रोई हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। आप लोग कहाँ गए थे? वानिया, वानिया कहाँ गए थे तुम लोग? शेरी के घर, उसके पापा से मिलने। देखो शेरी, एक बात तुम कान खोल कर सुनो। मेरी माँ बाप की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, और अपनी माँ के आंसू और जिल्लत के बदले मुझे तुम्हें नहीं पाना। हसना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुनो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं बाबा से बात करूंगा, मैं मना लूंगा उन्हें। अब तुम्हें मुझे किसी बात का यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की भी कोशिश मत करना। हसना लिसन टू मी। हसना सुनो, फोन मत रखना। हसना, पापा, पापा, क्या बात है? आपको हसना की अम्मी से माफी मांगनी होगी। मेरे ख्याल में तुम सेंसेस बनाई हो। पता है कि क्या बोल रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए आप अभी मेरे साथ चलें और हसना की अम्मी से माफी मांगे। Just shut up. शेरी, शेरी प्लीज तुम चुप हो जाओ। अम्मी आप प्लीज चुप हो जाए, मुझे इनसे बात करने दें। आपने ऐसा क्यों किया पापा? मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाता है। लेकिन वो हसना की माँ है, आपको उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम नहीं। Even don't try to teach me. अकबर आप प्लीज तसल्ली से उसकी बात सुन ले, वो कुछ ठीक ही कह रहा है, आप समझने की कोशिश तो। बस, इस फजूल मौजू पर मजीद बहस नहीं होगी। इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म कर दो। मैं इस मामले को इस तरह खत्म नहीं होने दूंगा। मैं हसना को कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आप प्लीज मेरे साथ चलें। और Enough is enough. दो टके की लड़की के लिए तुम अपने बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हो। जब एक बार कह दिया उस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, you have to pay for it. Sherry, even don't try to create any sort of emotional drama in front of me. Is it clear? अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। ये रही आपकी दी हुई गाड़ी की चाबी, आपके दिए हुए पैसे। जा रहा हूं मैं। शेरी, शेरी बेटा क्या कर रहे हो तुम ये? शेरी, शेरी बात सुनो, शेरी मेरी बात सुनो बेटा, इस तरह नहीं करते।
शेरी, शेरी, देखा देखा आपने, चला गया शेरी और आपने उसे रोका तक नहीं। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो फिर? कुछ नहीं होगा उसे। ऐसे सीन्स फिल्मों में और ड्रामों में बहुत देखे मैंने, खुद ही आ जाएगा। आप जैसा जालिम बाप मैंने आज तक नहीं देखा। क्या बात है बेटा? मुझे माफ कर दे अम्मी, सब मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम ये तो पता चल गया कि वो लोग कितने ज़र्फ वाले। वो हमसे बहुत अलग है बेटा। और रिश्ता रिश्ता हमेशा अपने जस्म में करना चाहिए, वरना बराबरी निभाते सारी जिंदगी गुजर जाती है। बहरहाल सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। मैं अपनी कोई मर्जी तुम पर अब थोपना नहीं चाहती। जैसा तुम कहोगे मैं वैसे कर लूंगी। सभी मैं भी शादी नहीं करना चाहती। आप इसे मेरी मजबूरी समझे या सिर्फ मैं शादी नहीं करना चाहती। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियां। अश्कों की तहरीरें ख्वाबों की तस्वीरें हमेशा से रही थी रिश्तों की जंजीरें। अपना होना ना होने की तरह है, यूं लगा है वो इश्क था शायद। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरे मुंह से निकली हर बात पूरी करता हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है।
कैसे पूरी नहीं करेंगे? रेजा रेजा होने का गम नहीं है, जाने वाले वो तुम थे हम नहीं। कितने आंसू पीने हैं जिंदगी ने, कितने मौसम जीने हैं बेबसी ने, जीते जीते थक से गए हैं हम। ये लीजिए मैडम जनाब। यूं लगा वो इश्क था शायद, वो इश्क था शायद। तुम कब आई? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी की रिपोर्ट्स बहुत खराब आई हैं। उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई था और शुगर भी बढ़ी हुई है। ओह, डॉक्टर कह रहे थे कि खुदा ना खास्ता अम्मी को पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। शुगर का असर आंखों और किडनी पे पड़ता है। शुगर अंदर ही अंदर इंसान को खा जाती है। अम्मी को अपना ख्याल रखना चाहिए ना, एहतियात ही नहीं करती अपनी। वैसे वानिया, अम्मी मीठे का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करती, फिर भी टेंशन वजह बताइए। अगर टेंशन कम हो जाए तो शायद दवाइयों से फर्क पड़ जाए। कहना क्या चाह रही हो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा मतलब क्या है। 10 दिन हो गए, शहरी की कोई खबर नहीं है। इस बात से शहरी का क्या ताल्लुक? उसका तुम्हारा ताल्लुक तो है ना। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? अम्मी तो ये सोचकर परेशान हो रही है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। और तुम सिर्फ एक इंसान की वजह से अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रही हो, लेकिन साथ साथ उनकी भी कर रही हो जो बेचारे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सारे अमीर मर्द एक जैसे ही होते हैं। उसने तो तुम्हें पलटकर फोन तक नहीं किया, पूछा भी नहीं। वानिया, मैंने उसे खुद मना किया था कि मुझे कांटेक्ट ना करे। ओह, तो उसके लिए तुम्हें भूलना इतना आसान था? और तुमने उसे फोन भी तो किया था। उसने क्या किया? अपना फोन बंद कर दिया। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता तो तुम्हें बार बार कॉल करता, अम्मी और तुम्हें मनाता, कोशिश तो करता कम से कम। लेकिन सब झूठ था। मैं नहीं मानती। शहरी की मुझसे मोहब्बत झूठ नहीं थी। तो फिर क्या था? सच तो यह है कि उसके पापा ने उसे धमकी दी होगी। और वो डर क्या होगा? ये पैसा चीज ही ऐसी होती है। खैर, मैं अब चलती हूँ। जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है हंसना। कभी कभी हम एक गलत इंसान की खातिर उन लोगों का दिल दुखाते हैं जो हमसे वाकई बेहद प्यार करते हैं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी।
खूबसूरत लग रही है। सितारों पे लिखा है। शहरी किडनैप हो गया था वानिया। वानिया मैं शहरी के बगैर नहीं रह सकती। आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या तुम किसी और को चाहती हो? रेजा रेजा तुम वो मत, हम दोनों कहीं बहुत दूर चले जाएंगे।